बनारस में इस वक्त जो चल रहा है उसे विकास नहीं विनाश कहा जाता है। अरे भाई 150 मंदिर टूट गया। 1000 साल पुराने थे वो मंदिर, जो 500 साल पुराने थे वो मंदिर, जो 800 साल पुराने थे, वो सारे के सारे तोड़, मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। नहीं वो कहता है कि कॉरिडोर बन गया, मंदिर टूट गए, उसको क्यों नहीं बोलते? इन मंदिरों को तोड़कर अब देखिए विकास के नाम पे कैसा विनाश का नंगा नाच चल रहा है। बनारस में अगर विकास ही करना है तो बनारस की सड़कों का कर लीजिए। बनारस में अगर विकास ही करना है तो आप घूम, शास्त्रों में वर्णित मंदिर है, कितने प्राचीन प्राचीन मंदिर होंगे वो अंदाजा लगा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, बनारस में इस वक्त जो चल रहा है उसे विकास नहीं विनाश कहा जाता है। विनाश क्यों? सबसे पहले मैं आपसे एक सीधा सा सवाल पूछूंगी कि आप बनारस को किस लिए जानते हैं? कोई मॉडर्न सिटी की वजह से जानते हैं या फिर कोई हाईटेक सिटी की होने की वजह से जानते हैं? नहीं, बनारस को आप इसलिए जानते हैं क्योंकि उसे सनातन धर्म की राजधानी कहा जाता है। बनारस को इसलिए जाना जाता है कि वो सबसे पुराने शहरों में से एक है, और बनारस के लिए इसलिए जाना जाता है कि बनारस को अध्यात्म की जगह कहा जाता है, मोक्ष की धरती कहा जाता है, और जहां दुनिया के मोह माया से मुक्त होकर लोग उस चिता में जल जाते हैं और मोक्ष को प्राप्त कर जाते हैं। बनारस का मणिकर्णिका घाट, जिसे जलती घाट कहा जाता है, द बर्निंग घाट, जहां कहा जाता है कि चिता की आग कभी नहीं बुझती है, सदा ही जलती रहती है, और इस बनारस की धरती पर, इस मोक्ष की धरती पर अब विकास के नाम पर विनाश किया जा रहा है। 100 साल से भी पुराने मंदिर है, 100 साल से भी प्राचीन मूर्तियां हैं भगवान की, जिसे अब ढहाया जा रहा है, और नाम क्या दिया जा रहा है? बनारस में भैया विकास होत बा। ये विकास नहीं क्या होत, ये विनाश होत बा, जहां इतने पुराने पुराने मंदिरों को ढहा दिया जा रहा है बुलडोजर से, उन्हें तोड़ दिया जा रहा है, और कहा जा रहा है कि यहाँ पे सौंदर्यीकरण किया जाएगा, यहाँ पे विकास किया जाएगा। ऐसा कोई पहली बार नहीं हो रहा है जो काशी में इस तरह का विकास के नाम पे विनाश किया जा रहा है। दोस्तों आप याद कीजिए, जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बन रहा था तब क्या कहा गया था? तब कहा गया था कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनेगा तो भक्तों को इससे फायदा मिलेगा, आसानी मिलेगी। लेकिन हुआ क्या? इतने पुराने पुराने मंदिर तोड़े गए उस कॉरिडोर बनाने के नाम पे। जी हाँ, जो हमारी धरोहर है, जो हमारी पौराणिक मंदिर निशानी है हमारे अध्यात्म का, उसे तोड़ा गया। जिन मंदिरों का हमारे वेदों में उल्लेख मिलता है, जिन मंदिरों का हमारे शास्त्रों में उल्लेख मिलता है, उन मंदिरों को ढहा दिया गया, और नाम कहाँ दिया गया? विकास है भैया, विकास हो रहा है। अब सवाल यहाँ पे यह है कि आखिरकार बनारस में विकास करना ही क्यों है, जब विकास के नाम पर इस तरह पुराने मंदिरों को ढहाए जा रहे हैं। जो भगवान की हमारे मूर्तियां हैं, जो अब तक हम बनारस की गलियों में पूजते आ रहे हैं, उन्हीं मूर्तियों को हम पानी में ढहते देख रहे हैं। तस्वीर आप देख रहे हैं, देखिए कैसा लग रहा है। वो मूर्तियां पानी में ढह रही हैं, वो हमारे पैरों के नीचे जा रही हैं, और ये लोग कह रहे हैं कि हम विकास कर रहे हैं। मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि विकास बनारस में क्यों कर रहे हैं। अगर विकास करना है तो जाके मॉडर्न सिटी में करे, बनारस को हाईटेक सिटी थोड़ी बनाना है। बनारस अपनी प्राचीनता के लिए जाना जाता है, बनारस अपने सबसे पुराने शहर होने के लिए जाना जाता है, बनारस अपनी पौराणिक परंपरा के लिए जाना जाता है, और बनारस उन्हीं तंग गलियों के लिए जाना जाता है जिसमें घर घर के दरवाजे पर भगवान भोले शंकर का शिवलिंग होता है, छोटे छोटे मंदिर पाए जाते हैं। लेकिन इन गलियों को तोड़कर, इन मंदिरों को तोड़कर अब देखिए विकास के नाम पे कैसा विनाश का नंगा नाच चल रहा है। बनारस में अगर विकास ही करना है तो बनारस की सड़कों का कर लीजिए। बनारस में अगर विकास ही करना है तो आप घूम के देख लीजिए, बनारस में हजारों ऐसे स्कूल मिल जाएंगे जो आज भी जर्जर हालत में है। बनारस में कई सारी ऐसी नालियां मिल जाएंगी जो बदबू से बजबजा रही हैं, बह रही हैं, लेकिन उस पर विकास नहीं किया जाएगा। विकास किया जाएगा तो पुराने पुराने मंदिरों को तोड़कर। कहा जाएगा कि हम नमामि गंगे योजना लाएंगे और गंगा मैया को साफ सुथरा करेंगे, उनको पुनर्जीवित करेंगे, उनका पुनरुद्धार करेंगे। लेकिन पुनरुद्धार गंगा मैया के नाम पे क्या हो रहा है ये भी देख लीजिए। जो गंगा में क्रूज चलाया जा रहा है मॉडर्निटी के नाम पर, काशी के विकास के नाम पर, उसमें से जो मल मूत्र होता है उस क्रूज के टॉयलेट का, समझ रहे हैं, गंगा मैया जिसका जल हम पवित्र मानते हैं और कहते हैं कि गंगा मैया में स्नान कर लो तो जन्मों जन्मों के पाप धुल जाते हैं, इंसान को मोक्ष प्राप्त हो जाता है, और उसी गंगा मैया के पानी में क्रूज का गंदा मलमूत्र बहाया जा रहा है। खुद को गंगा मैया का पुत्र बताने वाले और बात बात पे गंगा मैया का सौगंध खाने वाले हमारे महामानव मोदी जी
उसी गंगा मैया में, उसी पवित्र गंगा मैया में मल मूत्र विसर्जन करवा रहे हैं। शहर भर की नालियां खुली है जिसकी गंदगी सीधा जाके गंगा मैया में गिरती है और हमारे सनातन धर्म की इतिहास को मिटाने का काम कर रहे हैं, उसको मटिया मेट करने का काम कर रहे हैं और कहते हैं कि हम तो भैया नमामि गंगे योजना लाए हैं और गंगा मैया का सफाई करवा रहे हैं, गंगा मैया का पुनरुद्धार करवाएंगे। देखिए ये मणिकर्णिका घाट का वीडियो है, इसमें सीधा सीधा दिख रहा है कि कैसे जो मूर्तियां थी मंदिरों की उसे तोड़कर अब पानी में गिराया जा रहा है, उस पर बुलडोजर चलाया जा रहा है और वहां के लोग इस पे बहुत दुखी है। वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने काशी के नवीकरण के लिए, काशी के विकास के लिए योजना लेके लाई है जिसमें जो शास्त्रों में वर्णित मंदिर है, कितने प्राचीन प्राचीन मंदिर होंगे वो अंदाजा लगा सकते हैं क्योंकि वो शास्त्रों में भी उनका वर्णन मिलता है। उन मंदिरों को ढाया जा रहा है। क्यों और क्यों? क्योंकि भैया यहाँ विकास का नंगा नाच चल रहा है। और यही बनारस के सांसद है हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी, जो बाकी चीजों को नहीं देख रहे हैं। उनकी आंखें बंद हो गई है इस टूटती हुई मंदिरों को देखकर। भैया आखिर में तो हम इतना ही कहेंगे कि जो बनारस है वो अपनी प्राचीनता के लिए जाना जाता है, वो सबसे पुराने शहर होने के नाते जाना जाता है, वो सनातन धर्म की राजधानी होने के नाते जाना जाता है, वो मोक्ष की धरती होने के नाते जाना जाता है, वो अध्यात्म की धरती होने के नाते जाना जाता है, ना कि हाईटेक विकास के लिए और ना तो बिल्कुल और बिल्कुल इसलिए कि वहाँ के पुराने पुराने मंदिरों को तोड़ के ढहा दिया जाए और वहाँ नए मंदिर बना दिया जाए, ये कहकर कि यहाँ पे भैया विकास चल रहा है। हमें तो यही लगता है कि विकास नहीं, ये विनाश का नंगा नाच चल रहा है काशी में। इस पे आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल द डिप्लोमेटिक इंडिया। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे सच्चाई और वास्तविकता के साथ खबरों से आपको रूबरू कराते रहेंगे। धन्यवाद।